साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KR एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। साथियों आज हम लोग बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 से जो आपके सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आए हैं उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं जिससे आपको परीक्षा पैटर्न का पता चल जाएगा। और 1919 का अपन ने एक वीडियो बना दिया है जो थ्योरी के रूप में है। आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेंगे और अगला वीडियो अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो 1935 के ऊपर अपन बनाएंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की। ऑप्शन देखें, प्रत्यक्ष निर्वाचन, वैक्स मताधिकार, संघीय न्यायालय, प्रांतीय स्वायत्ता। तो देखिए वैक्स मताधिकार इसमें था नहीं, संघीय न्यायालय 1935 में था, प्रांतीय स्वायत्ता 1935 में थी। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 1919 के अधिनियम। काफी अच्छा क्वेश्चन है फिर भी। तो देखिए जो आपके पेपर 2022 में हुए थे और जो पेपर रद्द हो गए थे उनमें जो क्वेश्चन थे काफ़ी अच्छे लेवल के थे, लेकिन दोबारा क्वेश्चन जो पेपर हुए थे उसमें अपन बात करें तो औसत प्रश्न थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका में उस सदन का नाम था। यानी एक एक क्वेश्चन आते हैं दोनों टॉपिक से, यानी कुल 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार 3 आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन फेडरल चैम्बर ऑफ प्रोविंसेस, काउंसिल ऑफ स्टैंड, काउंसिल ऑफ स्टेटस, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। तो यहाँ पर देखिए चैम्बर ऑफ प्रिंसेस होगा नहीं, 1921 में यह इसकी स्थापना हुई थी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की, यह भी नहीं होगा। और यहाँ पर स्टेट्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सही उत्तर आपका होगा 2 नंबर, काउंसिल ऑफ स्टेट। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अपन देखें। यह क्वेश्चन संस्कृत विभाग वाले पेपर में था। निम्नलिखित में से किसने मोक्टेक्यू सेक्सपोर्ट सुधार को असंतोषजनक, निराशाजनक, प्रकाशहीन सूर्य कहा। तो देखिए ऑप्शन तो डॉक्टर एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय ने तो 1919 के बारे में कुछ कहा भी नहीं था। 2 ऑप्शन बचते हैं, एनी बेसेंट और तिलक। तो तिलक इसका सही उत्तर है, असंतोष, निराशाजनक, प्रकाशहीन सूर्य। और एनी बेसेंट ने इसके बारे में कहा था न तो यह इंग्लैंड को शोभा देता है न भारत के लिए उपयोगी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया। संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय न्यायालय। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने दोनों ही शब्द लिख दिया, पुनर्गठित। तो देखिए संघीय लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन किया गया और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई पहली बार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45वां। देखिए यहाँ पर अपन देखें, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत की गई। भारत शासन अधिनियम 1935, 1947, 1961, 1909। तो इसका उत्तर आपको आंख मूंद कर 1935 कर देना है, क्योंकि देखिए बाकी ऑप्शन में ही नहीं है, जो आपके सिलेबस में नहीं है उसको आप पहले ही हटा देना है। सही उत्तर 1935 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह थोड़े से अलग क्वेश्चन है, अपने 1919 के नहीं है। यह क्वेश्चन देखिए 49वां। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 150, 6, 75 और 60। तो सारे ही ऑप्शन इसमें गलत है, इसको डिलीट कर दिया गया और इसका सही उत्तर 160 सदस्य है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, भारत जो विधान परिषद में कितने सदस्य थे, विधानमंडल में कितने थे, प्रांतों से कितने थे, थोड़ा बहुत ये ध्यान रख लेना। यहाँ से अब क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए, पहले आसान क्वेश्चन आते थे। अगला देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई थी। तो अवशिष्ट शक्तियों का निर्माण कौन कर सकता था और इस पर नियंत्रण किसका था। तो यहाँ पर देखिए विधानमंडल का, प्रांतीय गवर्नर का, दोनों गलत है। संघीय विधायिका भी गलत है, इसमें गवर्नर जनरल सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया। 1919 में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की गई। तो इसमें यहाँ पर देखिए भारत के सभी नागरिकों, यह गलत है क्योंकि 10% नागरिकों को ही मत देने का अधिकार दिया गया था। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक ये तो थे ही, जो तो ये होगा नहीं।
अगला देखिए, केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करते हो, यह सही है। यानी ये दो गलत है और ये महिलाओं वाला भी गलत है। महिलाओं को तो 1935 में पहली बार थोड़ा बहुत निर्वाचन लड़ने के बारे में जो जानकारी थी वो थी, तो 1919 इसका गलत है। 35 अगर होता तो सही हो सकता था। अगला देखिए, ये क्वेश्चन आपके जो पेपर रद्द हुआ था उसमें है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिए, इन्होंने दो सूची दी गई है। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांत और राज्य परिषद में आवंटित कुल स्थानों की संख्या। यानी यहाँ पर देखिए, इन्होंने यहाँ पर दिया है कि मुंबई, मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। तो देखिए, मद्रास से थे 20 सदस्य और बम्बई से थे 16 सदस्य। मध्य प्रांत की अपन बात करें या बरार की बात करें तो इसमें 8 सदस्य थे और उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत की अगर अपन बात करें तो इसमें 5 सदस्य थे। तो यानी ये आपको सदस्यों वाला थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है और ये मैंने जो हमारे नोट्स है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, वहाँ से आप आराम से याद कर लो। एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय में केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया। यानी विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। तो उसमें केंद्रीय सूची में देखें तो थे बचत बैंक, कॉपीराइट, बैंकिंग, इंश्योरेंस केंद्रीय सूची में थे। मत्स्य पालन प्रांतीय सूची में था। तो इन्होंने ऑप्शन में गड़बड़, इनको लिखने में गड़बड़ होगी, इसलिए क्वेश्चन डिलीट होने लायक था, क्योंकि यह एक प्रांतीय सूची का है, तो इसलिए इनको ये लिखना था कि कौन सा विषय केंद्रीय सूची का नहीं है, तो 1 नंबर हो जाता। अगला देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय संघ की विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ा से आवंटित स्थान संख्या। तो सही उत्तर 1 होगा। जितने भी यानी जो थे अपने केंद्र शासित प्रदेश, शहरों में ही 1-1 सीट थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो भारत शासन अधिनियम 1919। प्रांतों में पूछे तो भारत शासन अधिनियम 1919 और अगर केंद्र में पूछे तो भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रांत में एक सदनीय विधायिका का प्रावधान था। केवल एक सदनीय विधायिका की बात की गई, यानी सब प्रांत ऐसे थे जहां पर 2 सदन थे, बाकी में 1 सदन थे। ऑप्शन देखिए, पंजाब, बंबई, आसाम, बंगाल। सही उत्तर इसका पंजाब है। अगला देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंधित में कौन सा युग्म प्रांत का नाम शाही विधानसभा में निर्वाचन सही सम्मिलित नहीं है। ये क्वेश्चन आपका जो पेपर आउट हो गया था, जिसकी की भी नहीं आई, वो है। तो ये ऑप्शन देखें, आसाम में 4, बिहार उड़ीसा 12, संयुक्त प्रांत 16, पंजाब 13। तो देखिए, और यहाँ पर ये पूछ रहा है अपन बात करें शाही विधानसभा में, तो पंजाब वाला गलत है। इसमें पंजाब में 13 नहीं थे, 8 ही थे। तो ये भारत शासन 1919 का है, अपने नोट्स में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप याद कर लेना। अगला देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान के अंतर्गत प्रांतों में मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गवर्नर द्वारा चयनित किया जाता था, गवर्नर द्वारा नामांकित किया जाता था, गवर्नर द्वारा पदांकित किया जाता था, गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाता था। तो देखिए, 1935 की बात की गई है, प्रांत में मंत्रिपरिषद के सदस्य गवर्नर द्वारा नियुक्त होते थे। ऑप्शन नंबर 4, यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर बात करें तो ये क्वेश्चन थे आपके 2022 में जो पेपर हुए उनमें से। उससे पहले जो पेपर हुए तो उसमें आसान क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी करें कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बाकी देखिए, अपने नोट्स जो भी पढ़ रहे हैं उसमें बेहतरीन तरीके से अपना लिख दिया है। बाकी 1919 का एक वीडियो मैंने बना दिया है, आप यूट्यूब पे जाकर ज़रूर देखें, आपको उनमें से लगभग सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे परीक्षा में। 1935 का भी अपन जल्दी प्रयास करेंगे बनाने का। बाकी जो भी करंट से रिलेटेड जो आपके प्रथम पेपर में टॉपिक है उसका भी कोशिश करेंगे आपको, जैसे सेवा क्षेत्र है, कृषि है, उद्योग वाला है या फिर विदेशी व्यापार वाला है, तो जल्दी उपलब्ध करवाने का अपन प्रयास करेंगे। आप अपनी तैयारी इसी तरीके से जारी रखिएगा। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।